नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके दुख की वजह, आपकी बर्बादी की वजह कोई अपना ही है और इसके पीछे किसी अपने का ही हाथ है। जिसे समय रहते नहीं पहचाना तो ये आगे आपके और भी ज़्यादा काम बिगाड़ेगा। ये आपको सफल नहीं होने देगा। बार बार आपकी टांग खींच करके, आपको डीमोटिवेट करके, आपकी हिम्मत तोड़कर आप जहाँ है वही आपको रोक देगा। ऐसे अपनों से सावधान रहना है क्योंकि ये दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं। वीडियो बड़ी ही खास है और अपनों और परायों का भेद आपको बताने वाली है। कई रहस्यों से पर्दा उठेगा जिसे जानकर आपको भी बड़ी हैरानी होगी। थोड़ा सा समय आप अवश्य निकालें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले दोस्तों, हमारे घर परिवार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हर हालात पे हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, जिन्हें हम पर भरोसा होता है और इस बात की जानकारी होती है कि हम जो भी करेंगे सही करेंगे, क्योंकि हमारे हाथों कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है। लेकिन दोस्तों, वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जब हम उन्हें कुछ बताते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो हम आगे ना बढ़ जाए यह सोच रख के वो हमें उस काम को करने के लिए ना कर देते हैं और हम भी उनकी सलाह मान लेते हैं और जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या करें? तो आप अपने दिल की सुने, क्योंकि खुद को काट कर भी रख दोगे तब भी ये लोग आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले। ये लोग हमेशा आपका बुरा चाहते आए हैं और बुरा ही चाहेंगे, आपसे जलते रहेंगे, आपकी सफलता पर आपको कम आंकते रहेंगे। आपको चाहिए कि आप अपने दिल की सुने, न कि इन लोगों की, क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते जरा भी देर नहीं लगती। आने वाले अगले 3 दिनों में इस बात का खास ख्याल रखें कि कौन अपना है कौन पराया। मान लीजिए आप एक बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, वहाँ पर एक लड़की गुजरती है, आपके साथ कोई अपना या आपका मित्र खड़ा हुआ है। वो व्यक्ति उस लड़के के बारे में गलत शब्द कहता है, तो कुल मिलाकर उसकी संगति सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो उस लड़की को सम्मान देता है, उसके लिए जगह करता है और कहीं ना कहीं उसके बारे में गलत विचार नहीं रखता, तो वो व्यक्ति विश्वास पात्र हो सकता है, क्योंकि उसकी सोच अच्छी है, क्योंकि वो लोगों का भला चाहता है, तो वो इनडायरेक्टली आपका भी भला चाहेगा। या कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा परिवार का सदस्य है जो आपके साथ रहकर किसी और की बुराई कर रहा है। मान लीजिए कोई सफल हुआ और वो उसके बारे में ये बात कर रहा है कि इसको सफल होने का कोई अधिकार नहीं है, इसको सफल नहीं होना चाहिए था, वो किसी की सफलता से जल रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जब आप सफल होंगे तो वो आपके बारे में भी किसी के साथ बात करेगा। तो ऐसे दुश्मनों को जो अपनों के भेष में बैठे हुए हैं, पहचानने का यही तरीका है और यह तरीका ही है जिससे आप इनकी परख कर सकते हैं और इन्हें पहचानने के बाद अपने जीवन से इन्हें निकाल देंगे, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना ये लोग आपके ऊपर बहुत भारी पड़ेंगे और आपकी बर्बादी की वजह बनेंगे और आप इन्हें समझ भी नहीं पाएंगे। आपको बस इतना जान लेना है कि इस दुनिया में आपके माता पिता के अलावा आपका कोई भी नहीं है। आपके माता पिता इकलौते ऐसे हैं जो आपकी मदद करेंगे, जो आपको हिम्मत देंगे, जो आपके सच में अपने हैं और वो कभी आपका बुरा नहीं चाहते। अब कोई आपका साथ दे या न दे, मन ही मन इतना विचार कर लेना है कि कोई 2 जने ऐसे हैं जो मेरे साथ है, मेरे माता पिता अभी जीवित है और वो जब तक मेरे साथ है मेरे अंदर हिम्मत कायम है। तो बस यही सोचना है और यही सोचकर खुद को हिम्मत देनी है कि किसी के लिए नहीं, बस इनके लिए कुछ करके दिखाना है। बाकी लोगों के चक्कर में फंसेंगे, गलत संगति करेंगे, गलत लोगों का संग रखेंगे तो बर्बादी ही है और कुछ नहीं होने वाला। अगले 3 दिनों में आपको थोड़ा सावधान रहना है अपने नौकरी पेशा स्थल पर, जहां आप काम करते हैं वहां पर, क्योंकि आपकी मेहनत पर, आपकी प्रशंसा पर किसी की नज़र बनी हुई है। कोई व्यक्ति आपका काम बिगाड़ने की फिराक में है, कोई व्यक्ति आपका नाम खराब करने की फिराक में है, आपकी छवि बिगाड़ने की फिराक में है। कोशिश कीजिएगा अपने दस्तावेजों को, अपने कामकाज को अकेला छोड़कर आप न जाए, क्योंकि उनके साथ छेड़खानी की जा सकती है, आपका नाम खराब करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, आपकी मेहनत को चकना
चूर किया जा सकता है, ज़रा बचकर रहें। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बहुत ज़रूरी 2 उपाय हैं। थोड़ा सा समय निकालेंगे तो फ़ायदा आप ही का होगा, यह तो निश्चित है। कलयुग के इस दौर में हमारे माता पिता के अलावा कोई हमारी नहीं सुनता, कोई हमारी परवाह नहीं करता, चाहे फिर वो आपके कोई सगे संबंधी ही क्यों ना हो। इसलिए सबसे पहली बात तो इतना ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति, चाहे परिवार का ही क्यों ना हो, अपनी गुप्त योजना आप उसे न बताएं, अपने सीक्रेट्स आप उसे न बताएं। अगर बताना ही है तो अपने परम मित्र को बता दीजिए, अपने जीवन साथी को बता दीजिए, अपने माता पिता को बता दीजिए। लेकिन किसी रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले को अगर आप अपने गुप्त राज बताएंगे तो यही आपकी बर्बादी की वजह होगी, क्योंकि आपसे पहले वो लोग इस प्लान पर एक्शन लेकर उसे सफल बनाकर खुद उस पर राज करेंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और अक्सर ऐसा होता आया है। हमारे भोलेपन की वजह से हम हमेशा पिसाते हैं, हम लोगों को ना नहीं कह पाते, इसलिए लोग हमारा इस्तेमाल कर जाते हैं और ऐसे कई धर्म संकट में हम फंस जाते हैं जहाँ हमारे लिए किसी भी पार्टी को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अपना जो दिल है उसे कठोर बनाइए, उसे समझाइए कि कभी कभी खुद का फ़ायदा देखना भी ज़रूरी होता है। हम हर बार भावनाओं में नहीं बह सकते। आने वाले अगले 3 दिनों में किस्मत आपको मौका देने वाली है और आपकी मेहनत सबको चौंका देने वाली है। प्रयत्न नहीं रुकने चाहिए, लेकिन इन 3 दिनों में स्वास्थ्य की खबर अगर सुनी जाए तो वहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप बहुत ज़्यादा बाहरी खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं और ये चीज़ें आपको प्रसन्नता दे रही है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके पेट के लिए ये अच्छा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे खा रही ये चीज़ें आगे चलकर आपको दिक्कत दे सकती है, इसलिए आप बाहर के खाने पर ज़रा कंट्रोल बनाएं। इन 3 दिनों में ग्रह सितारे आपके लिए जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, उस आधार पर व्यापारियों को अपने व्यापार में ईमानदारी दिखानी है। चंद 2 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए लालच नहीं करना है, ये अपनों को ही नहीं ठगना है, या फिर कस्टमर्स या ग्राहकों के साथ बेईमानी छल कपट नहीं करना है, क्योंकि ग्राहक भगवान का स्वरूप होते हैं और भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। आज किए गए कर्म कल आपको यही भोग कर जाने हैं, इसलिए ईमानदारी से जितना कमाते हो उतना कमाइए। अगर ऐसा व्यवहार रखेंगे अपने कस्टमर्स के साथ जहां उन्हें भी लगेगा कि यहाँ सब कुछ सही मिलता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, अच्छी चीज़ें मिलती है, तो वो आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे, तो फ़ायदा लगातार होता रहेगा। एक बार मेहरबानी करके केवल एक बार कमाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ख़ास और गंभीर बात यह है कि कुछ लोग आपकी मानसिकता बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, यानी वे किसी भी तरह कोशिश करेंगे कि आपको गुस्सा आ जाए, क्योंकि गुस्सा जब आता है तो इंसान थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है, उसे अच्छे बुरे का ध्यान नहीं होता, वो किसी को भी कुछ भी बोल देता है, अपने काम करता है गुस्से में तो वो काम बिगाड़ लेता है, व्यवहार बिगाड़ लेता है, संबंध बिगाड़ लेता है। तो लोग तो चाहते हैं आप गुस्सा करें, लेकिन खुद को उस माचिस की तीली की तरह नहीं बनाना है जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। हमें तो खुद को उस शांत सरोवर की तरह बनाना है जिसमें कोई जलता अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाता है। बात सही है, सटीक है और समझदार को इशारा काफ़ी है। अब हम उपाय बताने वाले हैं, सरल और साधारण उपाय ही बताएंगे, बस आपको वीडियो अंत तक देखनी है, आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। जिसमें सबसे पहला उपाय गुरुवार के लिए है। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है, उसमें जल भरना है और अब इससे आपको भगवान विष्णु का जलाभिषेक करना है। इससे भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही में माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे देती है। अब शुक्रवार के दिन आप क्या करेंगे, आपको एक पीले रंग का या लाल रंग का कपड़ा लेना है छोटा सा, और उस पर आपको रख लेने हैं 1.25 किलो चावल। ये चावल खंडित ना हो, सारे चावल पूरे और साबुत होने चाहिए। इनमें कुछ सिक्के डाल करके अब इसकी पोटली बना लीजिए आप। इस पोटली को हाथ में पकड़िए, माँ लक्ष्मी के समक्ष बैठिए, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का 5 माला वही बैठकर जप करिए और फिर इस पोटली को तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए।
ऐसी कृपा बरसेगी कि आपने सोचा नहीं होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, हम भी आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक आप जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।